मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बीजेपी फ्रॉम अलवर, महंत बालकनाथ। अब क्योंकि जो तहखाना है उसका परीक्षण किया जाएगा, आपको लग रहा है कि अभी तक जो बातें सिर्फ कही जाती थी कि शायद वहां विष्णु जी की मूर्ति है, वहां गौरी गणेश है, उस पर कम से कम जो पर्दा है वो उठ जाएगा? भी धार्मिक स्थल हैं उनमें कोई ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज के हों, कि भाई वहां पर आप जांच नहीं कर। धार्मिक स्थल तो ओपन होता है, वो तो चारों तरफ से खुला होता है, कोई कभी भी आए, कभी भी जाए और कभी भी भगवान के दर्शन करे। हाँ ठीक है, समय सीमा होती है कि भाई इस समय ये है, इस समय से, लेकिन जिस प्रकार से ज्ञान व्यापी में सरकार को या कोर्ट के आदेश की अवहेलना वहाँ के समाज के लोगों के द्वारा की जा रही थी कि अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, ये क्या कारण? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और बहुत ही अच्छा निर्णय माननीय न्यायालय ने दिया है, जिसके माध्यम से अब सारा उसमें जो भी अंदर है, जिस तरह की व्यवस्था है, जो भी वहाँ पर पुराने अवशेष मिलते हैं या मूर्ति मिलती है या नहीं मिलती है, तो वो सारा सामने होगा। उसमें दिक्कत क्या आ रही है? होना चाहिए। और हर जगह कहीं भी ऐसी तो बंदिश होनी नहीं चाहिए, विशेषकर धार्मिक स्थलों पर। तो पर क्योंकि आप सांसद हैं, जो समुदाय है जिनको अब लग रहा है, जिसको कहते हैं कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया है कि अब आगे क्या हो गया, क्या जो 1992 वाला जो वक्त था वो दोबारा तो देश में नहीं आएगा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ना, ऐसा कोई वक्त नहीं आएगा। और देश में बहुत एक स्थिर और मजबूत सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। और साथ ही साथ जो देखो, जो वही अल्लाह मचाते जिनको डर है किसी न किसी चोरी का, या किसी न किसी तरह के किसी न किसी को छुपाना चाहते हैं, उनको डर है। अगर उनको छुपाने की कोई कुछ है ही नहीं उनके पास, तो उनको तो खुले मन से स्वागत करना चाहिए था कि आओ वो देखो, और पूरा अंदर से घूम के। जब वो लोग भी तो जाते हैं अंदर उसमें अपने उस वहां पर नमाज पढ़ने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, तो वो लोग भी तो जाते हैं। अगर कोई प्रशासन की या कोर्ट के आदेश है तो उसके बाद में उनको आपत्ति किस बात की होनी चाहिए? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। आके देखो, अगर जो है वो तो साक्ष्य रहेंगे उसमें। अगर आपको किसी मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई है तो वो तो साक्ष्य दिखेंगे, तो उसमें ऑथेंटिक है, उसमें सत्य को स्वीकारना तो पड़ेगा ही आपको। और आखिर में आपको मैं थोड़ा सा पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ जो आज का आदेश है। उसमें ये लिखा गया है कि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जब सर्वे करने गए वहां पे कहा कि हमारे पास तो चाबी ही नहीं है, अब हम ताला कैसे खोले। कुछ लोगों ने फिजिकली रोका सर्वे टीम को, जो बार बार अड़चने पैदा कर रहे हैं सिर्फ एक सर्वे में। उनको आखिर में आप क्या कहेंगे? देखिए, सत्य हमेशा उजागर होता है, समय लगता है, और अब वर्तमान समय है कि सच्चाई सामने आएगी। और सच कभी मरता नहीं है, कभी सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता। सच सच होता है, तो वो निश्चित रूप से बाहर आएगा। कोई कितनी कोशिश कर ले चाबी घुमाने की, चाबी खो जाने की, या मस्जिद के अंदर घुसने न देने की, कितनी कोशिश कर ले, लेकिन आखिर में सच सामने आएगा और पूरी दुनिया के सामने आएगा। क्योंकि सूरज और सच को कोई छुपा नहीं सकता, वो हमेशा उदय होता ही है। सूरज और सच को कोई छुपा नहीं सकता, और सत्य कुछ भी हो सकता है, बट फॉर द ट्रूथ टू इमर्ज अ सर्वे नीड्स टू बी डन एंड द फैक्ट्स नीड टू बी पुट ऑन द टेबल। महंत बालकनाथ जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।